हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसा सीरीज़ की जिसमें आपको जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के नए नए कॉन्सेप्ट जानने के लिए मिलेंगे। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, कुछ अच्छे टॉपिक्स जो आपको एक अच्छा सीरीज़ बना के देगा, जो आपको नया नया कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। जेनेटिक्स जो टर्म है वो तो डब्ल्यू बैटेसन ने दिया था 1905 में, लेकिन जेनेटिक्स को जो पिता है, जो फादर है, वो हम मेंडल जी को जानते हैं। ग्रेगर जोहन मेंडल, जो एक क्रिश्चियन मिशनरी में काम करते थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट हमारे जैसे बायोलॉजी में था और उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट करते गए अपने पी प्लांट्स के ऊपर। 7 कैरेक्टर्स को लेके उन्होंने किया अपना एक्सपेरिमेंट, जो आगे जाके 3 डिफरेंस लॉज दिया, जो जेनेटिक्स का निर्माण किया। इसीलिए उन्होंने फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। जी हाँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट असल में 2 लॉ है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ये जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है क्या। जेनेटिक्स के साथ प्लांट ब्रीडिंग का क्या कनेक्शंस है। जेनेटिक्स यानी जीन्स का स्टडी। जीन को हम जब स्टडी करेंगे, जीन्स के बारे में हम जब जानेंगे, उसका प्रिंसिपल्स, उसका कैरेक्टर्स जानेंगे, तो हम उससे नए नए प्लांट्स डेवलप कर पाएंगे, प्लांट्स का ब्रीडिंग कर पाएंगे। इसका मतलब जेनेटिक्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम जीन और जेनेटिक कॉन्सेप्ट जानते हैं, उसका जो यूज़ करते हैं, उसका जो हम फर्दर डेवलपमेंट करते हैं, वो हम प्लांट ब्रीडिंग में करते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग है उसका एप्लीकेशन। जेनेटिक्स का नॉलेज का एप्लीकेशन है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा ब्रांच है जिसमें आप प्लांट्स का हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, प्लांट्स का म्यूटेशन भी कभी करते हैं। एंड आज तो प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा जगह में पहुंच गया है जहां आप जेनेटिक इंजीनियरिंग से लेके प्लांट टिश्यू कल्चर भी कर सकते हो। जी हाँ, जो प्लांट ब्रीडिंग है उसका तो 5 डिस्टिंक्ट फेजेस है, जो स्टार्ट होता है डोमेस्टिकेशन से, सिलेक्शन होके हाइब्रिडेशन से लेके नोबल जेनेटिक वेरिएशन, एंड अल्टीमेटली आ जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का वो फेज़ जहां हम जीन और जेनेटिक्स को यूज़ करके ऐसा चेंजेस ला सकते हैं कि हम एक नया प्लांट को भी डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए तो बेविलॉव जी ने कहा था प्लांट ब्रीडिंग है ह्यूमन मैनेजमेंट के अंदर गवर्न हुआ एक ऐसा फील्ड जो प्लांट्स का डेवलपमेंट करता है। जी हाँ, प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा ब्रांच है जिसमें 5 स्टेजेस है और मैं आज आपको उस 5 स्टेजेस के बारे में ही बताऊंगी। तो शुरू करते हैं डोमेस्टिकेशन के साथ। जी हाँ, डोमेस्टिकेशन, जिस टर्म में उसका मीनिंग छुपा हुआ है। जी हाँ, डोमेस्टिकेशन मतलब जो वाइल्ड स्पीसीज़ है, जब हम अर्ली मैन थे तब कोई स्पीसीज़ हम कल्टीवेशन नहीं करते थे या कल्टीवेट नहीं करते थे, तो तब भी तो प्लांट्स ग्रो होता था, लेकिन वो वाइल्ड स्पीसीज था। अब ये वाइल्ड स्पीसीज को जब हम हमारे ह्यूमन मैनेजमेंट के अंदर लाते हैं, एंड दैट इज टर्म्ड एज डोमेस्टिकेशन। सबसे पहले जो इनिशियल स्टेज है प्लांट ब्रीडिंग का, दैट इज डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन के बाद हम लोग आ जाते हैं सिलेक्शन में, क्योंकि आपको ये प्लांट्स तो सिलेक्ट करना है जो अच्छे हैं एंड जो आगे जाके आपको बेस्ट यील्ड दे सकते हैं, जो प्लांट्स आगे जाके बहुत अच्छे से हाइब्रिडाइज कर सकते हैं। तो इस कारण आ जाता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन। सिलेक्शन हो जाने के अगले स्टेजेस में आता है हाइब्रिडाइजेशन। जी हाँ, हाइब्रिडाइजेशन, जिसका 2 डिफरेंट स्टेजेस है, एक डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन एंड एक सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन में हम
दो डिफरेंट जेनरा को क्रॉस कर सकते हैं। जेनरा का तो क्रॉस कर ही सकते हैं, लेकिन जो स्पीसीज है उसके जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आता है, एंड उसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लाते हैं सोमाटिक वेरिएशन। जी हाँ, सोमाटिक वेरिएशन एक ऐसा वेरिएशन है जिसमें हम प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करते हैं, जो सक्सेसफुली दो डिफरेंट स्पीसीज के अंदर भी किया जा सकता है। एंड अल्टीमेटली जब ये थर्ड स्टेज कवर हो जाता है तो आ जाता है नोबल जेनेटिक वेरिएशन। नोबल जेनेटिक वेरिएशन एक ऐसा फेज़ है जहां हम केमिकल रेज का यूज़ करते हैं, एक्स रे, गामा रे, ये सारे का यूज़ कर सकते हैं। हम केमिकल म्यूटाजेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे EMS। एंड ये सारे यूज़ करने के बाद जब हम और इम्प्रूव कर चुके होते हैं, लास्ट स्टेज में आ जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम जेनेटिक मैनिपुलेशन करके अपने हिसाब से डिज़ायर्ड इल को पाने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये थे 5 डिफरेंट स्टेज जो प्लांट ब्रीडिंग के लिए बनाया जाता है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके हिस्ट्री को एंड इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट, इन सब को। अगर आपको नया कुछ जानने के लिए मिला है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि जो सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है उसमें से IBPS A4 2023 में एक क्वेश्चन आया था। तो आप जितना अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे उतना इजी होगा आपको आंसर करना। इसीलिए अब जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग जैसे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेके समझते रहिए। थैंक यू।